ओके, तो पॉइंटर हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज से पॉइंटर को पढ़ेंगे। पॉइंटर क्या है? सबसे फर्स्ट तो ये समझते हैं कि पॉइंटर क्या है, सी एंड सी प्लस प्लस दोनों में। देखिए, पॉइंटर इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल है, जैसे नॉर्मल हम लोग कैसे वेरिएबल लेते हैं, उसी तरह से पॉइंटर हमारे लिए एक वेरिएबल है। और इसका बेस मीनिंग क्या होता है? बेसिकली मीनिंग होता है विच पॉइंट्स आउट द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक खुद वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, पॉइंटर जब भी बनाना है तो जो हमारा स्टार मार्किंग का साइन होता है, ठीक है, स्टार का जो साइन होता है, सिंपली हम लोग एस्ट्रिक जिसको बोलते हैं, एस्ट्रिक मार्किंग, तो ये एस्ट्रिक दे करके कोई वेरिएबल का नाम दे देते हैं, पी टी आर। ठीक है, तो पी टी आर जैसे ही हम लोग दिए, तो ये एक पी टी आर वेरिएबल है, और ये इंट टाइप है या कैर टाइप है, ये हम पहले इसके डिक्लेयर करेंगे। तो अगर ये इंट टाइप है तो हम लोग एक यहाँ पे लिख देंगे क्या, इंट। इंट लिखेंगे और इसको हम लोग वेरिएबल के रूप में बना देंगे। एक पॉइंटर है जो इंटीजर टाइप है, इसका मीनिंग बस जस्ट यहीं पे इतना ही हो रहा है। एक पॉइंटर है जो किस टाइप का है, तो वो इंट टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल। नेक्स्ट, मैंने बोला था कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट एट द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल हम डिसाइड करते हैं, मानते हैं कि एक वेरिएबल आपने डिसाइड किया, इंट ए। आपने एक वेरिएबल नॉर्मल लिया, इंट ए इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू इसकी असाइन कर दी, जैसे मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 10। ठीक है, वैल अब ये होता क्या है कि जब ये कहीं ब्लॉक बनाएगा 2 बाइट का, रैम में अगर जगह बनाएगा ए, तो इसको एक ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, एक ब्लॉक मिला रैम में, उस ब्लॉक के वेरिएबल का नाम वो तो रखा है क्या, ए, और उसमें उसने रखा क्या, वैल्यू 10। और कंप्यूटर अपनी तरफ से उसका कोई एड्रेस डिसाइड कर देता है, जैसे मान के चलते हैं कि 65 समथिंग, कुछ इस तरह से वो एड्रेस डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो यह सिचुएशन किसी भी वेरिएबल का बनता है। किसी भी वेरिएबल को अगर हम लेते हैं तो ये सिचुएशन बनता है। ए हमारा हमारा ऑलवेज जो होगा वो वेरिएबल का नाम होगा, एंड 10 उसकी वैल्यू होगी, और 65 25 इसका क्या होगा, एक एड्रेस होगा। अब यहाँ पर जो मैंने पॉइंटर लिया है, अगर इस पॉइंटर को इक्वल्स टू मैं लिख करके, जो हमारे पास साइन होता है एम्परसेंड का साइन, सॉरी यहाँ पे बन नहीं पा रहा है तो मैं एक टेक्स्ट लेके बना देता हूँ। जो हमारा एम्परसेंड का साइन होता है,
इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये साइन लिया मैंने, एम्परसेंड साइन, ये बीच में कुछ भी नहीं है, इसको नहीं मानेंगे आप लोग। और फिर वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई ए, एम्परसेंड ए। तो ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है, पीटीआर नाम का जो पॉइंटर है, ये सीधे और सीधे किसको पॉइंट करने लगा, तो ये पीटीआर सीधे ए के एड्रेस को पॉइंट करने लगा। पॉइंटर पीटीआर में ये जो एस्ट्रिक वाला सिंबल आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने बना रखा है एम्परसेंड का साइन, तो पॉइंटर चैप्टर में ये हो जाएगा एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर जैसे कि एज उसके नेम के हिसाब से, एड्रेस ऑपरेटर मतलब वो ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को बताता है, और पॉइंटर ऑपरेटर का मतलब है कि किसी वेरिएबल के वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो पीटीआर एक वेरिएबल है पॉइंटर, जिसमें आगे एस्टिक मार्क लगा हुआ है, तो वो वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, वैल्यू को। लेकिन हम चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल टू ऑपरेटर लगा के और एड्रेस लगा के ए लिख दिए हैं, इसलिए अब ये पीटीआर ए के एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। तो ए का एड्रेस क्या है भाई, तो 6525 है, इसलिए ये पॉइंटर जो है किसको पॉइंट करने लगा, एड्रेस को। तो दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पॉइंटर बोला जाए तो वो एक्सेस कर रहा है किसको, वैल्यू को। अगर एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है तो वो कर एक्सेस किसको करने की कोशिश करेगा, एड्रेस को। इसी तरह से यहाँ पे कुछ कंटेंट हम लोग देखते हैं कि सिंपली जो मैंने बोला वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। इट पॉइंट्स टू द लोकेशन इन मेमोरी, ये पॉइंट करता है लोकेशन मेमोरी में, वेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज स्टोर्ड। जैसा अभी मैंने बताया, सेम वही प्रोसेस बताया जा रहा है। पॉइंटर बनाएंगे कैसे, तो मैंने बताया कि अगर आप कोई सी या सी प्लस प्लस में पॉइंटर बनाते हैं तो उसके आगे जस्ट एस्ट्रिक का साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रिक का साइन लगेगा नहीं तो वो पॉइंटर बनेगा नहीं, सिंपली सी बात है। ये एस्ट्रिक वाला जो सैम्पल है वे लगाएंगे। प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के पहले। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, पीटीआर, ठीक है। और यहाँ पे पहले लगा हुआ है पॉइंटर, तो जस्ट जैसे ही मैंने ये सिंबल यहाँ यूज़ किया तो पीटीआर क्या बन गया, एक पॉइंटर बन गया। और किस टाइप का पॉइंटर बन गया भाई, तो ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर बन गया। नेक्स्ट बात आती है कि जब सी प्लस प्लस की भी बात आएगी तो सेम थिंग, कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं होगा, केवल सीन एंड सी आउट में चेंज होगा। तो एस्टिक का मतलब ही होता है कि पॉइंटर ऑपरेटर, और जो एम्परसेंट ऑपरेटर होता है उसका मतलब ही होता है एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। तो पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट पॉइंट आउट द अनदर एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो यहाँ दो वेरिएबल लिया गया है, एक पॉइंटर ले लिया गया, एक नंबर इज इक्वल टू 5 ले लिया गया। तो 5 जाकर के नंबर में स्टोर हो गया, ठीक है। और ये पॉइंटर, अब बताइए आप लोग कि ये जो पॉइंटर है क्या पॉइंट कर रहा है, इस प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ, ये जो पॉइंटर है अभी क्या पॉइंट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो पॉइंट कर रहा है। तो क्या पॉइंट कर रहा है, जैसा कि अभी मैंने बताया था जस्ट कि क्या पॉइंट कर रहा है। डिफिनेशन से तो क्लियर है ना कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट आउट द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, ये डिफिनेशन में क्लियर हो जाता है। तो फिर कैसे
आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि पॉइंटर क्या है, और यहाँ पर किसके एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है, ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वो इन नम 5 को वो पॉइंट कर रहा है। 5 को नहीं पॉइंट कर रहा है, 5 वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, वैल्यू को नहीं, सॉरी, एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। एड्रेस को पॉइंट। हाँ, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, सिंपल सा बात है कि यहाँ पे एम्परसेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ptr इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट आउट द एड्रेस ऑफ नम वेरिएबल, और नम वेरिएबल कहीं ना कहीं रैम में तो जगह लिया होगा ना, तो वहाँ का तो कोई ना कोई एड्रेस बनेगा, और जब एड्रेस बनेगा तो पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा। ये बेसिकली बात होता है पॉइंटर का। और ये सी प्लस प्लस में दोनों में कॉन्सेप्ट सेम होता है। अब बात आती है कि व्हेन यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल देन यू हैव टू यूज पॉइंटर वेरिएबल, एंड व्हेन यू वांट टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल देन यू हैव टू यूज एड्रेस ऑपरेटर। तो सिंपली तो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर लिखा गया, ये जो एक स्टेटमेंट लिखा गया है, ये स्टेटमेंट नम नाम के एड्रेस को फेच करेगा, और एक यहाँ पर सिंपली एक और वैल्यू ले लिया गया है जिसमें वैल्यू इज असाइंड द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस पॉइंट। मतलब सिंपल सा बात है कि इस वेरिएबल में यानी कि वैल्यू नाम का वेरिएबल है, इसमें पॉइंटर पीटीआर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो जब आप वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? नहीं, फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। जहाँ पर पॉइंटर है जो कि नम नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है अपने अंदर नम नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, कौन सा? ये सेकंड वाला स्टेटमेंट। और हम जानते हैं कि उस नम नाम के वेरिएबल में 5 जो है वो एक वैल्यू है, तो वो वैल्यू की क्या वैल्यू स्टोर है? 5 है, और एड्रेस तो कंप्यूटर अपनी तरफ से देगा। तब आप एक अनदर वेरिएबल लिए और हम बताएं कि पीटीआर स्टोर कर दो, तो पीटीआर जब स्टोर करेगा तो आगे कौन सा ऑपरेटर लगा है हम ये पहले पकड़ लेंगे ना। ये क्या लगा? एस्टिक। एस्टिक का मतलब क्या है? उसके वैल्यू को अब एक्सेस करो। तो पीटीआर में अब क्या वैल्यू है? इसका एड्रेस है, तो पीटीआर में वैल्यू क्या है? पीटीआर में नम 5 है, इसलिए वैल्यू में क्या चला जाएगा? 5 चला जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझिए। अब इसमें किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो बताएं, पलकराज चाहे और भी किसी को भी कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है पॉइंटर का, तो वो बताएं। फिर इसके बाद पॉइंटर होगा नहीं हमेशा, वो कंफ्यूज्ड बना रहेगा, कंफ्यूजन बना रहेगा कि पॉइंटर का क्या यूज़ होता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही बात तो है सिंपली जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे सैंपल बात तो यही है। पॉइंटर पॉइंट आउट ही करता है किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को। अब हम देखेंगे कि जब एक्सेसिंग करने की बात आएगी या पॉइंटर के वैल्यू को कैसे हम लोग प्रिंट कराएंगे, तो एक पॉइंटर का प्रोग्राम देख लेते हैं इन सी प्लस प्लस में कि पॉइंटर का प्रोग्राम क्या यहाँ पे लिखता है। तो आप सैम्पली देख रहे हैं जो चैट जीपीटी लिख रहा है, इसी बात को हमसे देख लेंगे और कुछ वेबसाइट्स का रेफरेंस लेंगे जहाँ से हम लोग पढ़ाई करेंगे डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज से। नम 10 है, पॉइंटर पीटीआर है, पीटीआर इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। वैल्यू ऑफ नम, अगर सीधे हम नम डालें कुछ भी नहीं डाले तो 5 यहाँ 10 प्रिंट हो जाएगा। अब एड्रेस को प्रिंट कराना है तो नम के आगे कौन सा है? उसका एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ पे एड्रेस लगा दिया तो एड्रेस प्रिंट हो रहा है। वैल्यू प्रिंट कराना है तो डायरेक्ट पीटीआर को प्रिंट करा दो तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि पीटीआर के आगे तो कोई एड्रेस वगैरह है नहीं, और पीटीआर जो है ऑलवेज किसके वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, एड्रेस में क्या वैल्यू है, 10 है, इसलिए यहाँ 10 आ जाएगा, वैल्यू पॉइंटेड बाई पीटीआर। तो ये भी अगर एस्टिक का मार्क लगा देते हैं तब भी हमारा वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा, क्योंकि पीटीआर में तो 10 ही स्टोर है। ठीक है, पीटीआर में तो 10 ही स्टोर है। तो और भी पॉइंटर का प्रोग्राम देख लेते हैं। एक पॉइंटर का प्रोग्राम देखते हैं जो कि सी में होगा, एक सी प्लस प्लस में देखा, एक सी में देखते हैं। तो ये जावा पॉइंट से कुछ उठाया गया है, तो जावा पॉइंट से हम देखेंगे सेम थिंग वही कहेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। एक नंबर है जिसका पॉइंटर p है, p जो है उसके एड्रेस को स्टोर किया। आप जब एड्रेस को प्रिंट कराना है तो p को प्रिंट कराएंगे डायरेक्टली, जब p कंटेन द एड्रेस तो कोई वैल्यू असाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ p वेरिएबल इन पॉइंटर जैसे ही लगा देंगे तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाला जो है वो एड्रेस को प्रिंट करेगा, और सेकेंड वाला जो है वो इसको प्रिंट करेगा, वैल्यू को। क्योंकि वैल्यू को इसलिए प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे आगे एस्टिक मार्क लगा दिया, एस्टिक मार्क लगा देगा तो वो इसके वैल्यू को प्रिंट करने लगेगा, इसके वैल्यू को नंबर नाम के वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे एम्परसेंड साइन लगा देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट केवल एड्रेस ऑपरेटर लगा देते, तो ये जो पार्टिकुलर कोई एड्रेस होगा, कंप्यूटर जो असाइन किया होगा उसका एड्रेस, उस एड्रेस को वो क्या कर देगा, उस एड्रेस को पॉइंट आउट कर देगा, उस एड्रेस को प्रिंट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो पॉइंटर का जो बेस कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये सारा चीज़ होता है, बेस कॉन्सेप्ट यही है। और इसमें बेस कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बताएं कि हाँ इस बेस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम लोग उसको समझेंगे। एक चीज़ क्लियर है, बेस एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब एक चीज़ और भी बता दें कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो अनदर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो इसमें कहीं कहीं हम देखेंगे ये सारी बातें कि जब कोई एरे बनता है, एरे, ठीक है, तो एरे जब बनेगा तो एरे 10 है, तो 10 है इसका मतलब उसमें 10 एलिमेंट स्टोर किया जा सकता है। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का एलिमेंट स्टोर किया जा सकता है। अगर पॉइंटर हम p10 इज इक्वल टू एम्परसेंट ARR कर दें, तो हम जानते हैं कि वेरिएबल एरे का कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3, इंडेक्सिंग तो यही शुरू होगी ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इंडेक्सिंग शुरू होगी। तो जो ये पॉइंटर किसके एड्रेस को फिर स्टोर करेगा, क्योंकि सबका तो एड्रेस डिफरेंट मिल रहा है, 0 1 2 3 4 5, 10 एलिमेंट डालने हैं तो 10 एलिमेंट का तो फिर क्या बनेगा, अलग अलग एक ब्लॉक, एक सेल बनेगा ना, उस सेल में 10 एलिमेंट जाएंगे, और 10 एलिमेंट्स का फिर एक ही एरे में बनाया जा रहा है, तो पूरा 10 एलिमेंट्स का अलग अलग इंडेक्सिंग एरे लगाएगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 1 पे कुछ और रखेगा, 2 पे कुछ और रखेगा, 3 पे कुछ और रखेगा। तो फिर पॉइंटर किसके एड्रेस को पॉइंट करेगा, एरे के एड्रेस में किस एड्रेस को पहले वो पॉइंट करेगा। तो ऑलवेज याद रखेंगे कि जब एरे की सिचुएशन आती है तो पॉइंटर जो है बेस एड्रेस को ही पॉइंट आउट करता है, मतलब द बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज 0 इंडेक्सिंग, यानी कि पहले पहले पॉइंटर किसको पॉइंट आउट करेगा, 0 को पॉइंट करेगा। फिर आप आगे और बढ़ाइए, उसको ले जाइए आगे की ओर, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन जब भी ये सिचुएशन आएगी, फर्स्ट टाइम पॉइंटर एरे के किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो वो बेस है हमारा 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू को वो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इवन आपने बढ़िया से एरे की जानकारी ली है तो ये आसानी से समझ में आ गई होगी, और जो लोग एरे की जानकारी नहीं लिए हैं तो फिर इसको प्रॉब्लम होगा समझने में। तो एरे तो हम जानते हैं कि 10 एलिमेंट्स का मैंने बना रखा है, तो 10 एलिमेंट्स स्टोर होगा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में एरे स्टोर होगा, और फर्स्ट वाले का इंडेक्सिंग 0 होगा, सेकंड वाले का 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। और जब जो पॉइंटर होगा तो फिर किसको पॉइंट करेगा, तो फर्स्ट वाले 0 को पहली बार वो पॉइंट करेगा और फिर आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको
समझना है कि पॉइंटर का ये बेस कॉन्सेप्ट है। दिक्कत किसी को? एक दो क्वेश्चन आने के बाद पता चलेगा अभी। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन जो है आप सीधे-सीधे आप लोग उसको कंपाइलर पे रन करा के देखिए, जो सामने मैंने दिखाया है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर कोई प्रोग्राम सेम टू सेम जो प्रोग्राम है ना उसको केवल आप ये कर लीजिए, क्या कहते हैं, जो अभी प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, एक वेबसाइट से एक्सेस किया, क्या नाम था, इस वेबसाइट से एक्सेस किया ना जावा पॉइंट से। तो इस प्रोग्राम को सेम टू सेम उठाइए और इसको सी प्लस प्लस वाले सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर दें, और ये ऑलरेडी सी में है ही, तो इसको कंपाइल करके रन करा के देख लीजिए कि हाँ कब एड्रेस आ रहा है और कब हमारा उसकी वैल्यू एक्सेस हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंटर ऐसा चैप्टर है जो कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि एक क्लास में अभी ख़त्म होगा, इसमें और भी क्लासेस लगेंगे।